वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज के इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम से जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी बी एमआईएल, इसके यूनिट सेकंड से दूसरा टॉपिक है तुलसीदास। और इसके अंदर हम रामचरितमानस केवट प्रसंग का वर्णन पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो डीयू एसओएल और एनसीवेब सभी के लिए हेल्पफुल है और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अपने मैसेज को। मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। और आप अगर हमारे एकलव्य स्नातक के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो हम कवि परिचय के साथ स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो मध्यकाल के बहुत से कवियों में तुलसीदास जी का जो एक स्थान है वो बहुत ही ऊंचा है, और कवियों का भी है जिस तरीके से। लेकिन तुलसीदास जी के जन्म समय और जन्म स्थान को लेकर अभी भी विवाद है, जैसे कबीर जी के स्थान को लेकर और जन्म को लेकर था। विद्वानों का एक वर्ग मानता है कि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 है, तो दूसरा वर्ग मानता है कि उनका जन्म संवत 1583 है। ठीक है, और इसी बीच ये मतभेद जो है ये जारी है अभी तक। और इन मतभेदों के बीच जो ज्यादा स्वीकृत माना जाता है उसके अनुसार तुलसी का जन्म संवत 1589 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। और तुलसी के जन्म स्थान के संबंध में भी राजापुर और सौरव इन दो स्थानों का नाम लिया जाता है। इनमें भी राजापुर सबसे ज्यादा माना जाता है कि यहाँ पे हुआ। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और ऐसी जन श्रुति है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण माता पिता ने अमंगलकारी समझकर इनका त्याग कर दिया था, कि कुछ इनके ग्रह नक्षत्र सही नहीं थे, ऐसा बताया होगा पंडित ने। तो माँ बाप जो थे इनके, उन्होंने इनको त्याग दिया था। ठीक है, अशुभ समझ के। माता पिता विहीन इस बालक का बचपन बहुत कष्टों में बीता। कौन से बालक? तुलसीदास जी का। बालपन में सोरों में इनकी भेंट स्वामी नर हरयानंद से हुई, जिन्होंने गुरु के रूप में इनको राम कथा का ज्ञान दिया। तो इस तरीके से इनकी ये कुछ बेसिक जानकारी है। साहित्यिक परिचय की बात करें तो तुलसीदास के संपूर्ण काव्य का मूल विषय राम कथा है। भगवान श्री राम के ऊपर ये लिखते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक पौराणिक राम कथा को अपनी भक्ति भावना से पुष्ट कर अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। वैसे तो तुलसीदास जी के नाम से अनेक पुस्तकें प्राप्त होती हैं, जिनकी संख्या 36 तक गिनी जाती है, पर अभी तक की खोजों के आधार पर तुलसी की रचनाओं की सर्वमान्य संख्या 13 है। और इनमें भी रचनाओं के काल क्रम पर मतभेद है। तो देखो भाई, जो कुछ इतिहास की चीजें होती है उस पर डिबेट चलती रहती है। तुलसीदास जी की सर्वसम्मत रचनाएं कुछ इस तरीके से हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नचहु, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहुक, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, अब हम अपने मेन सिलेबस के अंदर जो हमें जो दी हुई है इनकी रचना से लाइनें, उसकी व्याख्या देखते हैं। प्राणनाथ प्रिय शीस पचिता ही, यहां तक है। तो इसका क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास के महत ग्रंथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। और राम सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सारथी मंत्री सुमंत्र नगर की सीमा तक उन्हें छोड़ने के लिए आए हैं, किंतु स्नेह के वशीभूत होकर वे उन्हें छोड़कर लौटने के लिए तैयार नहीं है। राम सीता और लक्ष्मण के कोमल सौंदर्य को वनोचित कठोरता सहने के लिए अनुपयुक्त मानते हुए वे बार बार व्याकुल हो रहे हैं। और ऐसी अवस्था में उन्हें प्रबोध देते हुए सीता कहती हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसकी व्याख्या समझते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि वो वन गमन के लिए जा रहे हैं। मेरे प्राणों के नाथ पति और प्रिय देवर मेरे साथ हैं, जो वीरों में श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, ऐसा माता सीता कहती हैं। मुझे वन मार्ग की कठिनाइयों और थकान का दुख भी नहीं है, अतः आप मेरे लिए चिंता ना करें। सीता की ऐसी शीतल वाणी सुनकर जो साथ में सारथी आए थे वो भी मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। उन्हें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा, बहुत वो व्याकुल हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, इमोशनल है। सीता के पश्चात राम ने भी उनके प्रकार से उन्हें मतलब अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, किंतु जो साथ में सुमंत्र हैं उनका भाई जो दिल है वो बहुत विचलित हो चुका था। उन्होंने साथ जाने के लिए बहुत उपाय किए, किंतु राम ने उन्हें उचित उत्तर दिए, अर्थात उन्हें भली भांति समझाया कि सुमंत्र का उनके साथ वन जाना उचित नहीं है। राम की आज्ञा को टाला नहीं जा सकता, कर्म की गति कठिन है जिस पर किसी का वश नहीं है। यह समझकर सुमंत्र जो है वो राम सीता और लक्ष्मण के चरणों में सिर झुकाकर ऐसे लौटे जैसे लाभ पाने की आशा में चला बनिया अपना मूल धन गंवाकर लौटा हो। तो सुमंत्र ने रथ हाँका तो घोड़े राम की ओर देख देख कर हिन हिनाने लगे, और घोड़ों की ये दशा देखकर
बहुत ही सभी लोग दुखी हो चुके थे। अब इसका विशेष क्या है, तो भाई इसमें देखो उत्प्रेक्षा, एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, भयउ बिकल जनु फनी हानि में, और सुमंत्र की व्याकुलता की तुलना फणी विहीन सर्प से करना कहीं ना कहीं उसकी अतिशयता का सूचक है। हेरी हेरी ही नाही में अनुप्रास अलंकार है, और धून ही शीस पचिता ही मुहावरेदार भाषा है यहाँ पे। आगे की लाइनें देखते हैं। जासु वियोग से लेकर लखन तन, इसकी व्याख्या इस तरीके से है कि राम के वियोग जनित दुख से व्याकुल होकर घोड़ों की दशा देखकर, ठीक है, मनी मन जो है निषाद कहते हैं कि जिसके वियोग में पशुओं की यह अवस्था है, उसके वियोग में प्रजा और माता पिता कैसे जिंदा रहेंगे, कि जब पशु ही इतने ज्यादा दुखी हो चुके हैं राम जी के जाने से। इसी समय राम ने हठ पूर्वक सुमंत्र को अयोध्या लौटाया और स्वयं गंगा तट पर आए। गंगा पार जाने के लिए उन्होंने केवट से नाव मांगी, किंतु केवट नाव नहीं लाया। वह कहने लगा कि मैं आपका रहस्य जान गया हूं, सबका विश्वास है कि आपके चरणों की धूल में मनुष्य बनाने की कोई जड़ी बूटी है। आपके चरणों की धूल के स्पर्श से जब शिला जैसी कठोर वस्तु नारी बन गई, तो मेरी कम कठोर लकड़ी से बनी नाव का क्या होगा? यदि यह नाव भी कोई मुनि पत्नी बन गई तो मेरी जीविका का क्या होगा? मैं इसी नाव से प्राप्त धन से अपना गुजारा करता हूँ, भरण पोषण करता हूँ, मुझे और कोई काम भी नहीं आता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही नदी पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने चरण धोने की आज्ञा दे दें, तो मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। मुझे आपकी और दशरथ महाराज की सौगंध है कि मैं ये सब सत्य कह रहा हूँ, ठीक है। भले ही लक्ष्मण जी क्रोध में आकर मुझे अपना तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके चरणों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे कृपालु मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट के ऐसे प्रेम परिपूर्ण और अटपटे वचन सुनकर करुणामय राम सीता और लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे, ठीक है, भगवान राम हंसने लगे मन ही मन। फिर यहाँ पे इसका विशेष क्या है कि इन पंक्तियों में केवट बड़ी चतुराई से राम के पद प्रक्षालन का सुअवसर प्राप्त करना चाहते हैं, और चरण कमल मोरी नाव उड़ाई में हास्य रस का सुंदर उदाहरण है। पद पदुम पखारन लपेट अटपटे में क्रमशः पा और टा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। आगे की लाइन है कृपा सिंधु से लेकर लेई पार। तो इसमें केवट राम से उनके पद प्रक्षालन की विनय करता है, उसकी विनय को स्वीकार करते हुए भगवान राम कहते हैं। केवट की बात सुनकर कृपा के सागर भगवान राम मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे केवट, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। शीघ्र से पानी लाकर तुम पैर धो लो और हमें गंगा के पार उतार दो। कवि कहते हैं कि जिस राम का एक बार ही नाम स्मरण करने से लोग संसार सागर के पार उतर जाते हैं, वहीं राम कृपा करके केवट से गंगा पार उतारने की विनती कर रहे हैं। तो राम के पैरों के नख देखकर देव नदी गंगा प्रसन्न हो गई, और केवट राम की आज्ञा पाकर पानी का कटोती यानी कि लकड़ी का बर्तन होता है उसमें पानी भर के लाया और भगवान राम के चरणों को धोने लगा। यह दृश्य देखकर सभी देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि इस केवट के समान पुण्य आत्मा और कोई नहीं है, इनको जो ये अच्छा अवसर मिला है चरण धोने का भगवान राम के। तो राम के चरण कमल धोकर चरणामृत पीकर और अपने परिवार को पिलाकर केवट ने अपने पितरों को पार लगाया और प्रसन्नता पूर्वक राम को भी गंगा पार वो ले गए। तो ये इसमें बताया गया है। विशेष में क्या है, तुलसी अनन्य राम भक्त हैं, ये इसमें बताया जाता है। उनकी दृष्टि में राम ही सबसे बड़े ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म हैं, जो सभी संसार के सागर को, मतलब संसार सागर से सभी को पार लगाते हैं, सभी की नैया पार लगाते हैं, और वे ब्रह्म की गरिमा के साथ साथ कृपा के भी आगार हैं। इन पंक्तियों में केवट के माध्यम से तुलसी ने अपनी अनन्य राम भक्ति का भी निरूपण किया है, दिखाया है। फिर है उतरी ठाढ़ बरुदेई। अब इसमें क्या है कि जो केवट है वो राम सीता और लक्ष्मण को गंगा पार उतार देते हैं, किंतु राम के पास उन्हें उतराई के रूप में देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वे खाली हाथ ही वन की ओर चले हैं। उसी समय का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, उस पार से इस पार आकर राम सीता लक्ष्मण और निषाद राज गोह गंगा के किनारे रेत पर खड़े हो गए। केवट ने उतरकर राम को साष्टांग प्रणाम किया, किंतु राम संकोच में डूबे खड़े हैं कि मैंने इसे कुछ नहीं दिया, यानी कि जो मैंने इनकी नाव से एक जगह से दूसरी जगह पार करी, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को। अपने पति के मन की स्थिति को जानकर सीता ने प्रसन्न होकर अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतार कर उन्हें दे दी। राम ने वह अंगूठी केवट को देते हुए कहा कि हे केवट, तुम यह उतराई ले लो। यह सुनकर केवट व्याकुल हो उठा और कहने लगा, हे स्वामी, आपके चरण धोकर और आपकी सेवा करके आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे तो जन्मों के दुख ही नष्ट हो गए हैं। मैं बहुत समय से लोगों को नदी पार करवाकर मजदूरी ले रहा हूं, किंतु आज विधाता ने मुझे बहुत कृपा कर दी मेरे ऊपर। तो आपके अनुग्रह से अब मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जब आप वनवास की अवधि समाप्त कर लौटेंगे तब आप मुझे जो देंगे मैं उसे प्रसाद समझकर रख लूंगा
ओके। और राम लक्ष्मण और सीता के बहुत कहने पर भी केवट ने कुछ नहीं लिया, और करुणा सागर राम ने केवट को विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। फिर वहां से वो आगे चल दिए। अब इसमें क्या है कि पिए हिये कि सिए जान निहारी पंक्ति में जो माता सीता है उनकी पति भक्ति दिखाई गई है। मणि मुंदरी मन मुदित उतारी में मां वर्ण जो है इसकी आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। केवट के माध्यम से कवि ने अपनी चरम राम भक्ति को भी दिखाया है। बार बार को करुणायतन कहना तुलसी की भक्ति की अतिशयता का द्योतक है, और इसी के द्वारा जो मतलब इस तरीके से हम देखते हैं कि तुलसीदास जी कितने बड़े राम भक्त हैं। इसी के साथ ये व्याख्या यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।